मिशन 2022 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कासगंज और जालौन के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे शाह कासगंज पहुंचेंगे और जन विश्वास यात्रा में सभा को संबोधित करेंगे। कासगंज के बाद अमित शाह जालौन के उरई में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। उरई के कोतवाली ग्राउंड में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ 2 बजे का वक्त है उनकी सभा का। तो मिशन यूपी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए और आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और लगातार आप देख रहे हैं वो सुपर एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। तो आज की जनसभा भी बहुत ही महत्वपूर्ण। आज भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा या कासगंज पहुंचेगी। उसके मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह होंगे। उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अपने सहयोगी से मैं कहूँगा वो दिखाएं कि भव्य मंच बनाया गया है जिसमें जन विश्वास यात्रा जनसभा को यहाँ मुख्य अतिथि अमित शाह जो है संबोधित करेंगे, जिसके लिए यहाँ करीब 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें तमाम लोग पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। मैं अपने सहयोगी से दिखाएं कि भव्य जो है पंडाल बनाया गया है, बैठने की सबकी व्यवस्था की गई है। पुलिस फोर्स की बात करें तो तमाम पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कासगंज के अलावा आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अभी बताया जाता है करीब 11:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पुलिस लाइन में उतरेगा। उसके बाद यहाँ 10 मिनट में जनसभा स्थल पर पहुँचेंगे, जनसभा को जो संबोधित करेंगे, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अजय शर्मा, न्यूज 18, कासगंज। और अजेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम है। अजेंद्र, गृह मंत्री का जो कार्यक्रम है वो कब तक पहुंचेंगे, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। तैयारियां क्या है, किस तरह से लोग वहां पर पहुंचेंगे? मैं आपको बता दूं, यहाँ 11:30 बजे अमित शाह का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन के मैदान में उतरेगा। वहाँ से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये 12 पत्र मैदान है जहाँ जनसभा स्थल पे पहुंचेंगे, जनसभा को जो संबोधित करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। तमाम भव्य पंडाल बनाया गया है जिसमें 50,000 से अधिक लोग जो कार्यकर्ता हैं उनके आने की संभावना जताई जा रही है। हम बात करें सुरक्षा की दृष्टि से तो कासगंज के अलावा आसपास के जिलों से भी तमाम पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, बुलाया गया है। सब अपनी ड्यूटी पर लग गए हैं। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, प्रिय पीछे आप देख सकते हैं जो भव्य पंडाल मंच बनाया गया है, इसमें जन विश्वास यात्रा जनसभा का स्थल है, जिसमें अमित शाह गृह मंत्री जो है वो पहुंचेंगे। इनके साथ केंद्रीय और प्रदेश सरकार के कई मंत्री हैं, वो भी इनके साथ पहुंचेंगे। अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं आसपास के जिलों से वो भी यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि कासगंज में इस समय भारतीय जनता पार्टी की तीनों विधानसभाओं पर भाजपा का कब्जा है। जब ये एटा और कासगंज जो है सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले 2017 के चुनाव में उसके बावजूद भी भाजपा ने यहाँ तीनों सीटें जीती थी। लेकिन अब कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके चक्कर में लगातार यहाँ बड़े पदाधिकारी नेता लगातार यहाँ आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। जी जीनत, बिल्कुल। तो थोड़ी ही देर में ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी है, लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा चुकी है। तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। और एक बात तो तय है अजेंद्र की इस बार मुकाबला वाकई दिलचस्प है, टफ फाइट है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमेशा जो है कई बार ऐसा रहा है पिछले चुनावों में कि जो सपा का गढ़ माना जाता है एटा कासगंज। यहाँ एटा और कासगंज मिला के जो 7 सीटें हैं, जिसमें से जो है हमेशा भाजपा यहाँ से हारती रही है। लेकिन ये कल्याण सिंह बाबू जी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से वो विधायक भी रहे हैं, यहाँ से वो सांसद भी रहे हैं। अभी इस दुनिया में वो नहीं हैं, उनके जो बेटे यहाँ से सांसद हैं, उनको लेकर भी यहाँ एक तस्वीर ऐसी लगाई गई है, अमित शाह और कल्याण सिंह बाबू जी की तस्वीर लगाई गई है, जो दर्शा रही है कि यहाँ उनको किस तरीके उनके संबंध है, किस लोगों से मिलते थे, इसलिए यहाँ उनका गढ़ भी माना जाता है। लेकिन ये हमेशा सपा का गढ़ रहा है। तो इस बार चुनाव में 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में सपा और भाजपा के कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पहले सपा की सीटें हुआ करती थी, बसपा भी एक बार जीती है। इस बार भाजपा की तीनों सीटें कासगंज जो उनके पास हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वाकई मुकाबला दिलचस्प है। बात सीएम योगी की कर लेते हैं। अब तो सीएम योगी आज प्रयागराज और कौशाम्बी के दौरे पर रहेंगे। आवास योजना के तहत प्रयागराज में गरीबों के लिए बनाए जा रहे घर का भूमि पूजन करेंगे। ये जमीनें माफिया अतीक के अवैध कब्जे से छुड़ाई गई हैं, जिस पर गरीबों के लिए घर बनेंगे। प्रयागराज में अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर 76 फ्लैट बनेंगे। बिल्डिंग 4 मंजिला होगी। हर फ्लैट की लागत 6 लाख रुपए आएगी। ये तस्वीरें देखकर प्रयागराज के लोग भले ही यकीन नहीं कर पा रहे थे कि बुलडोजर और जेसीबी मशीनों के पंजे
बाहुबली और माफिया अतीक अहमद का घर ध्वस्त कर रहे हैं। असल में अतीक अहमद का राजनीतिक रसूख था ही ऐसा कि उस पर ऐसी कठोर कार्रवाई होना आसान नहीं था। लेकिन योगी ने वादा किया कि अब अतीक की जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनेंगे। करीब 1.5 साल बाद आज योगी उस वादे को पूरा करने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपना 1 साल पहले किया हुआ वायदा पूरा करने संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं और शहर पश्चिमी जो माफियाओं के लिए जानी जाती थी और बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का ये क्षेत्र हुआ करता था और इस जमीन पर जो कि नजूल है और ये 1773 वर्ग मीटर है, इस पर एक पुराना बंगला था और इस पर अतीक अहमद का कब्जा था। और जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो इसको भी जमींदोज किया गया और अब योगी सरकार इस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनाने जा रही है। प्रयागराज में अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई करीब 1731 वर्ग मीटर जमीन पर 76 फ्लैट बनेंगे। बिल्डिंग 4 मंजिला होगी। हर फ्लैट की लागत 6 लाख आएगी, जिसमें से 1.5 लाख केंद्र सरकार, 1 लाख राज्य सरकार देगी। बाकी के 3.50 लाख योजना में चयनित लाभार्थी को देना होगा। शरीफ लोगों के लिए, इंसान के लिए और उन माफिया और गुंडा राज के खिलाफ लड़ी जाती है तो सत्य की ही जीत होती है। तो ये जो सत्य की जीत है वो दर्शाता है और यहाँ पे अमन चैन अब आया है शहर पश्चिमी में, जो एक माफियाओं का एक अड्डा बन गया था। सीएम योगी शिलान्यास के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तय है कि योगी गुंडों और माफियाओं पर प्रदेश भर में हुई कार्रवाई को लेकर बड़ा संदेश देंगे। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। 2022 चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला शामिल होंगे। बैठक में मिशन 2022 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, लगातार जो है महामंथन किया जा रहा है दिल्ली से लेकर लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में। आज की जो ये मीटिंग है इसका मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए जीनत, जिस तरह से लगातार अब क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा है और अगले महीने की शुरुआत में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर देगा। तो ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है किसी भी वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि तमाम जो नाम है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, चाहे पंडित श्रीकांत शर्मा का नाम हो, चाहे दिनेश शर्मा का उप मुख्यमंत्री का नाम हो, ब्रजेश पाठक, आनंद स्वरूप शुक्ला, ये तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। तो बीजेपी का जो नेतृत्व है वो जांच ये समीक्षा करना चाह रहा है कि अब जो ब्राह्मणों की जो स्थिति है पूरे प्रदेश भर के अंदर, अब क्या स्थिति है। पहले जब चुनाव की शुरुआत जब हुई थी लगातार तो ये खबरें आ रही थी कि ब्राह्मण जो है वो बीजेपी से नाराज है और हो सकता है इस बार बीजेपी का साथ छोड़ के किसी और के साथ चला जाए। तो ऐसे में पार्टी आलाकमान की लगातार चिंता बढ़ रही थी। तो उसके बाद में कई सारे ब्राह्मण सम्मेलन और ये सब सम्मेलन कराए गए। अब उसके बाद में ये समीक्षा बैठक की जाएगी कि अब फिलहाल में अब ब्राह्मणों का रुख जो है वो पार्टी को लेकर क्या है, क्या नाराजगी दूर करने में अब पार्टी के लोग कामयाब हो पाए और अब आगे की किस तरह से रणनीति पे काम करें जिससे कि जो वोट अपना वर्ग का जो वोट है उसको साधने में कामयाबी मिल सके। ठीक, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कानपुर में छापेमारी के बाद अब कन्नौज में भी पीयूष जैन के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक पीयूष के कन्नौज वाले घर से 8 बोरियों में कैश मिला, जिसकी गिनती हो रही है। साथ ही 15 किलो गोल्ड ज्वेलरीज मिले, यानी कि सोने के जेवर, सोने के बिस्किट मिले हैं। पीयूष के घर में वार्डरोब की बात करें, यानी कि कपड़ों की अलमारियों का जिक्र करें, बाथरूम का जिक्र करें, बेड बॉक्स की बात करें, सभी में कैश है। यहाँ तक कि सीलिंग में भी कैश। हमारे सहयोगी ने अपडेट दी कि सीलिंग्स बाकायदा तोड़ी जा रही हैं। अब तक की बात करें 20 से ज्यादा ताले तोड़े जा चुके हैं। पीयूष जैन के आवास पर नोट गिनने वाली कई मशीनें मंगाई गई और यहां रात में ही बरामद नोटों की गिनती शुरू हो गई है। बोरियों में भारी मात्रा में नोट भरे होने की आशंका है। पीयूष जैन के ठिकानों से अब तक 257 करोड़ रुपए नगद, 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी मिली है। बताया जा रहा है कि इस जांच की जद में शहर के 10 और कारोबारी आ सकते हैं। ये सभी व्यापारी इनकम टैक्स विभाग की रडार पर। इस वक्त मैं कन्नौज के
इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर के ठीक बैक साइड में, जहाँ से आपसे कुछ देर पहले जो जीएसटी की टीम है और कुछ ऑफिसर्स थे उनको लेके इसी दरवाजे के रास्ते से, क्योंकि जिस प्रकार से रात भर छापेमारी चली, उसके बाद इनको कहीं और जगह दूसरे आवास पर ले गए, उसके बाद इसी दरवाजे से यहाँ अंदर ले जाया गया, क्योंकि निश्चित तौर पर इसको सील किया गया था पहले। उसके बाद से जब से छापेमारी स्टार्ट हुई है उसके बाद फिर इनको लेके गए। अब एक बार इनको जिस स्थान पर ले गए थे उस स्थान से लेकर वहाँ इनके फैमिली मेम्बर्स को टीम वापस लेके आई है और इसी रास्ते से इस ऊपर वाले कमरे में, जिसमें बताया जा रहा है जिस ठीक अगर राइट हैंड साइड में जो कमरा है वहाँ पूछताछ चल रही है और सर्च ऑपरेशन जारी है। यानी कहीं ना कहीं कुछ क्ल्यू और मिले हैं जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, जिसके बिहाफ पर इनको लेके अब ऊपर वाले फ्लोर पे गए। अब देखना ये होगा कि वहाँ से कितना पैसा सामने आता है या वहाँ से क्या दस्तावेज सामने आते हैं जो इनके इस रेड के लिए हेल्पफुल होंगे। विजर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कन्नौज। प्रधानमंत्री मोदी 28 दिसंबर को कानपुर के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। निराला नगर मैदान में प्रधानमंत्री करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। सरकारी योजनाओं की बात करें तो करीब 68,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री की तरफ से लाभान्वित किया जाएगा। ये लाभार्थी औरैया, कन्नौज, फतेहपुर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद जिलों से रैली स्थल पर ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि उनके आगमन की तैयारी को लेकर हम लगातार जनता के बीच में जाकर के उनको केवल नौक मात्र कर रहे हैं। कहीं पर हम हल्दी चावल देने का काम कर रहे हैं, कहीं पर उनको आग्रह करके आमंत्रण कर रहे हैं और लोग स्वयं कह रहे हैं कि पहली बार माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने हम सब लोगों को खातों में पैसे देने को लेकर, राशन देने को लेकर, मकान लेकर के, उज्ज्वला गैस लेकर के तमाम योजनाओं को दिया है। हम मोदी जी को सुनने जरूर जाएंगे। ये हम सबका सौभाग्य है कि उनका 28 तारीख को आगमन हो रहा है। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे को अलग रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि कानपुर में उस दिन 5 घंटे तक प्रधानमंत्री रहेंगे, जहां एक और मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं आईआईटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। इस कार्यक्रम स्थल पर लाखों की संख्या में लोग और खास करके लाभार्थी रहेंगे। उनके इस दौरे और खासकर उनके इस कार्यक्रम महारैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अतोत्साहित है। विजर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को देखते हुए यूपी में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन नहीं हो रहा। लोग बेपरवाह होकर रात में सड़कों पर घूमते रहे। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आगरा से तस्वीर सामने आई, नाइट कर्फ्यू बेहद से नजर आया। बरेली से भी तस्वीर ऐसी ही सामने आई, रात में जो है घूमते लोगों को पुलिस समझाती है। तीसरी तस्वीर सहारनपुर से सामने आई, यहाँ भी पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि आप मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। फतेहपुर पुलिस ने ट्रक लूटकांड का खुलासा करते हुए इस घटना में शामिल 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने लूटी गई 166 टायर लूटे गए ट्रक के जो थे 7,19,000 रुपए कैश और वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल एक कार, मैजिक गाड़ी, डीसीएम को भी बरामद किया। ट्रक लूटकांड का सफल खुलासा करने पर आईजी ने पुलिस टीम को जो है 50,000 रुपए का इनाम दिया। 15 दिन पहले बदमाश दिन दहाड़े टायर से भरा ट्रक लूट ले गए थे। पुलिस के मुताबिक ट्रक मालिक के यहाँ काम कर चुके नौकर ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। 166 टायर बरामद हुए हैं और 7,19,000 रुपये बरामद हुए हैं। लूटा हुआ ट्रक, उसके माल खपाने में जो लोडर था वो बरामद हुआ है। एशेंट कार जो पीछे लगी हुई थी शुरुआत में रैकी करने में कानपुर में, और ट्रक को ले जा करके खड़ा करने में, खपाने, वो भी पकड़ी गई है। उधर एटा में डीएम आवास के पास से नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया गया। वो इस शहर के एक जाने माने व्यापारी की बेटी थी और स्कूटी से कुछ सामान खरीदने गई थी। बाद में डीएम आवास के नजदीक बने धरनास्थल के पास से उसकी स्कूटी मिली। परिजनों ने घटनास्थल के पास खड़े 2 संदिग्धों को पुलिस के हवाले किया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। लड़की के साथ इस तरह की घटना हुई अपहरण की, तो उस पर मुकदमा लिखा जा रहा है और टीमें हमने लगा दी गई है। जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।